शादी जो अपने आप में एक पवित्र शब्द है, ये दो लोगों के बीच एक सामाजिक और धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त मिलन है। साथ ही दो परिवारों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। हमने हमेशा से सुना है कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो बस अपने जीवन साथी के ऐसे सहयोग से मिलते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। लेकिन आज के वर्तमान समय में लोगों ने शादी के बंधन को रोजगार बना दिया है। जी हाँ, सही सुना है आपने। आज के समय में शादी जैसे पवित्र बंधन को कमाई का धंधा बना दिया है। एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है जिसको सुनकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक मामला सामने आ रहा है जिसमें एक दुल्हन ने एक दो नहीं बल्कि 35 शादी की है और फिर शादी करने के बाद सबके साथ शर्मनाक हरकत कर फरार हो जाती है। चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें, पिछले दिनों अलीगढ़ के एक इलाके में रहने वाली दो युवकों से शादी करने के बाद दुल्हन सुहागरात से पहले गहने और नकदी लेकर फरार हो गई थी। इस मामले में दोनों ने पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू की तो इस मामले में कई लोगों की होने की जानकारी मिली। उसके बाद दुल्हनों को लोकेशन तलाशे गए। पुलिस उसके पास पहुंची। दुल्हन बनी नेहा की लोकेशन पलवल में मिली थी। पलवल पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस द्वारा गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी ली गई। उसके बाद पुलिस टीम ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पकड़ी गई दुल्हन नेहा मेरठ की और पूजा छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। इनका गिरोह मेरठ और झारखंड सहित कई जगह फैला हुआ है। पुलिस की पूछताछ में मेरठ की रहने वाली नेहा ने बताया कि अब तक वह 33 लोगों से शादी कर चुकी है। इस धंधे में शामिल उसके गैंग के लोग पहले लड़का तलाशते थे, उसके बाद उसके साथ शादी करवा देते थे। शादी होने के बाद दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल जाती थी और फिर वहां ससुराल वालों तथा अपने दूल्हे को चकमा देकर वह ज्वेलरी और नकदी रुपए लेकर फरार हो जाती थी। दो नवविवाहित दुल्हनों द्वारा अपने ही घर से सामान चोरी कर भाग जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर अनुसार 18 तारीख को ही अभियोग पंजीकृत कर लिया। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई। दो अभियुक्तों को तुरंत ही स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। कमलेश और आपकी एक पुष्पा, एक बबलू, ये तीनों वो थे, क्या कहते हैं, बिचौलिया। इन्होंने लड़की दिखवाई। लड़की दिखवाने के लिए हमें लेके खुर्जा के पास वो है चामुंडी मंदिर, वहाँ पर लड़की दिखाई। फिर हैंड टू उन्होंने कहा कि हाँ शादी कर लीजिए, शादी करवा दी। 2 दिन लड़की घर हैंड टू हैंड, हाँ हैंड टू हैंड, तुरंत। मुश्किल से 1 घंटा लगा, हो गया सब काम। लड़की घर आ गई 8:30 बजे रात को हम घर आए। उसके बाद क्या कहते हैं 2 दिन रही लड़की। 2 दिन बाद फिर 30 दिन वो जिद करने लगी कि मुझे अपने एक हमारे यहाँ रिवाज है 1 दिन के घर जाना है। और मैंने मना किया और मेरे पिताजी ने मना किया, पापा ने, दोनों ने मना करे, नहीं मानी। उसके भैया भाभी का फ़ोन आया जो हमें भैया भाभी बताए गए थे, तो उन्होंने भी ये कही कि भाई हमारे रिवाज है। तो हमारे पापा ने कही कि भाई हमारे यहाँ 1.5 महीने से नहीं भेजते, नहीं माने। वो रात को आए, दिन का प्रोग्राम था, रात को आए करीब 10:30 बजे घर पे बुलाने और 1 घंटा नाश्ता वास्ता करके लड़की को ले गए। फिर अगले दिन वो पहले तो मुझे कह रहे थे कि आप चलो संग। पापा ने मना कर दी कि भाई हम लड़के को रात में नहीं भेजेंगे। फिर सुबह मैं 8 बजे नहा धो के तैयार हुआ उसको बुलाने के लिए। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने लड़की थी, नेहा नाम है उसका, उसने मुझसे कही कि भैया हमारे जो भैया हैं वो अलीगढ़ आ रहे हैं किसी काम से, आप एक काम करना उनके संग बैठ के हमारे संग आ जाना, उनके संग आ जाना और मेरे को बुला के ले आना प्रोग्राम से पहले। उससे अगले दिन लेडीज संगीत था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया, बोले सारसोल जाम में फंसा पड़ा हूँ। फिर उसके बाद फिर फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन बंद हो गया, उनका स्विच ऑफ। उसके बाद उन्होंने कभी उनका फ़ोन नहीं उठा। मैंने नेहा को फ़ोन किया, उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद आ गए। से ज्वेलरी थी काफ़ी, 4 चूड़ियाँ थी और चैन थी, मंगलसूत्र सोने का, बिछुआ, तूड़िया और आपका क्या कहते हैं लौंग वगैरह ये था, हैं, एक गले का सेट था। कमलेश और बबलू, ये तीनों ने मिलकर मेरी शादी कराई थी। और कहना है कि मेरे से शादी कराने के बाद 16 तारीख को मेरी शादी हुई है। और 16 तारीख को शादी होने के बाद शाम को आई है लड़की और कहना है साथ को रही है और सवेरे मेरे से बोली बाजार जाना। मैंने मना करा और वो जिद अपनी करने के बाद नहीं मानी, फिर मुझे बाजार ले गई।
ऐसे कोई 10 साढ़े 10 बजे करीब, और रास्ते में से फिर भाग गई। सामान ले रेलवे रोड गई, कहाँ गई? ये क्या नाम है, अचल ताल में, कुछ खरीदारी की या वहीं से भाग गई? वहाँ से भाग गया। सामान तो लेने गए थे, पैसे उसी पे थे, और सामान पहनना का था। जेवर पहन रहे? हाँ, कितने का जेवर होगा? अब जब हो 3-4 लाख रुपये में। कुछ वैसा कैश? हाँ, कैश था, और मम्मी ने दिया उसको। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए गिरोह के सदस्य के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी